स्वागतम दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे जब सेजिटेरियस असेंडेंट यानी कि धनु लग्न में सन पहले स्थान पर बैठता है तो किस तरह के फल या परिणाम देता है। दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, सेजिटेरियस असेंडेंट में यानी कि धनु लग्न में सन 9वें स्थान का मालिक होता है। अब जब 9वें स्थान का मालिक आके पहले स्थान पे बैठेगा तो क्या फल या परिणाम देगा हम इस वीडियो में देखेंगे। बट उससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि सन क्या फल देता है, पहला स्थान क्या फल देता है और 9वां स्थान क्या फल देता है। चलिए देखते हैं सन किस तरह के फल देता है। दोस्तों सूर्य रिप्रेजेंट करता है हायर एस्टीम को, सूर्य रिप्रेजेंट करता है ईगो को, सूर्य रिप्रेजेंट करता है अथॉरिटी को। और दोस्तों सूर्य का नेचर ही है किंग की तरह शो करना है, अपने आप को किंग की तरह साइन करना। यानी सूर्य रिप्रेजेंट करता है आपके ईगो को, आपके डोमिनेंट नेचर को और लीडरशिप क्वालिटी को सूर्य रिप्रेजेंट करता है। पहला स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके फिजिकल अपीयरेंस को, आपके फिजिकल बॉडी को। पहला स्थान रिप्रेजेंट करता है आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, आपका नेचर किस तरह का है, आपका अपीयरेंस किस तरह का है, वो हम पहले स्थान से देखते हैं। आप अपने आप को किस तरह से समाज में, सोसाइटी में रिप्रेजेंट करते हो, वो हम पहले स्थान से देखते हैं। आपका अपीयरेंस, आपकी पर्सनालिटी, आपका बिहेवियर, आपका नेचर, ये हम पहले स्थान से देखते हैं। तो पहला स्थान कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पहला स्थान आपकी कुंडली में, आपकी लाइफ में आपको एक थीम देता है कि आपका अपीयरेंस किस तरह का होगा, आपका बिहेवियर किस तरह का होगा, आपकी हाइट कैसी होगी, आपका कलर कैसा होगा, आपका नेचर कैसा होगा। हमें सब सारे एस्पेक्ट को हम पहले स्थान से देखते हैं। और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि आप जब किसी से बात करोगे, किसी से इंटरेक्ट करोगे तो आपका बिहेवियर किस तरह का है, आप किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, वो भी हम पहला स्थान से। दोस्तों 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके हायर एजुकेशन को, 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके गुरु को, टीचर को। आप अपने टीचर से क्या सीखते हैं, उससे आपको क्या बेनिफिट होता है, ये 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है। साथ ही 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है दोस्तों आपके पिताजी को, उनके टीचिंग को भी 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है क्योंकि पिताजी भी आपके एक तरह से पहले गुरु हैं आपकी माता के बाद। तो दोस्तों साथ ही 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को। अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं फॉर एजुकेशन, फॉर धर्मा, कर्म के लिए, ये सब चीज़ें भी हम 9th हाउस से देखते हैं। 9th हाउस आपका एक स्ट्रॉन्ग हाउस होता है आपके रिलीजियस पर्सपेक्टिव का, रिलीजियस व्यू का। तो धर्म को भी हम 9th हाउस से देखते हैं। आप अपने रिलीजन व्यू में कितने स्ट्रॉन्ग है, कितना बिलीव करते हो, कितना मानते हो, इसे भी हम 9th हाउस से देखते हैं। धनु लग्न में सन जो होता है यानी कि सूर्य 9वें स्थान का मालिक होता है और 9वां स्थान हमारा त्रिकोण हाउस है, एक बहुत ही ऑस्पिशियस शुभ हाउस है जो आपको देता है फॉर्च्यून, जो आपको देता है हायर एजुकेशन। अब जब वो हाउस का लॉर्ड है सन आके बैठेगा पहले स्थान पे यानी कि आपके धनु राशि में, जो कि एक और एस्पियस हाउस है जो है गुरु का राशि, गुरु का हाउस। यहाँ पे सन की पोजीशन बहुत अच्छी होती है। ऐसे जातक स्मार्ट, इंटेलिजेंट, हेल्दी, हेल्थ इज़ बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये जातक बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं क्योंकि गुरु आपके हेल्थ को एक्सपांड करता है और पहला स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके फिजिकल अपीयरेंस को, आपके हेल्थ को, आपके सोल को। तो गुरु आपको एक अच्छी सोल देता है, आपको एक अच्छा हेल्थ देता है। आप एक बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट टाइप के कारक होते हैं, जातक होते हैं जो जिन्हें पता होता है क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें रॉन्ग है। और ऐसे जातक का जो इन्फ्लुएंस होता है अपने धर्म पे, अपने रिलीजन पे बहुत ज़्यादा हाई होता है। ये अपने गुरु को बहुत मानते हैं और जितना ये अपने गुरु को मानेंगे इनको अपने लाइफ में उतनी सक्सेस मिलेगी। और जितना ये गुरु से अलग रहेंगे या उनकी बात नहीं मानेंगे या उनको वैल्यू नहीं देंगे, उनके लाइफ में जो उनका फॉर्चून होता है वो वहाँ से कम होता है। तो गुरु आपके एक्चुअल गुरु भी हो सकते हैं और आपके पहले गुरु यानी कि माता पिता, उनको भी जितना आप वैल्यू दोगे आपका फॉर्चून, आपका लक उतना इन्हांस और आगे बढ़ेगा। साथ ही दोस्तों आपका जो सन धनु लग्न में 9वें स्थान का मालिक है यानी कि हायर एजुकेशन का, धर्म का, रिलीजन का। तो आप अगर आपने लाइफ में यू वांट टू डू एनी काइंड ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, तो आप जब तक आराम से कर लेंगे, इजीली कर लेंगे। और इसमें जो भी शो करता है कि आप अपने जो एजुकेशन के लिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे तो
आप ऐसे जातक अपनी जो बड़ी बड़ी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती हैं उसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं आराम से, और ये लोग एक अच्छी हायर एजुकेशन अचीव करते हैं। भले इनके लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम्स हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, इश्यूज़ हो, हर्डल्स हो, उसको ओवरकम करके ये अपनी पीएचडी मास्टर्स डिग्री अचीव करते ही हैं। धनु लगन में सन जो है वो फॉर्चून का कारक है, और सन रियल लाइफ में एक लीडर है, किंग है, और उसके अंदर सारी क्वालिटीज़ होती है जो एक लीडर में होती है। जब ये पहले स्थान पे बैठता है धनु लगन वाले के लिए, तो वो बैठता है गुरु में, यानी कि नॉलेज के कारक के अंदर। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है बिजनेस का। अगर कोई जातक धनु लगन वाला उसके पहले स्थान पे सन है और गुरु की पोजीशन बहुत अच्छी है, तो ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बनते हैं। ये लोग छोटे से स्टार्ट करते हैं कोई बिजनेस और बहुत ऊपर ले जाते हैं उसको। जो एक बोलते हैं ना आप कि एक छोटे से बहुत बड़ा बिजनेस लेके गया है, उस तरह के लोगों में इनका काउंटिंग होता है, क्योंकि इनके अंदर सारी क्वालिटीज़ होती है, सारे नॉलेज होते हैं। जो चीज़ इन्हें अचीव करना होता है आराम से कर लेते हैं। इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, इनके अंदर बिजनेस क्वालिटी होती है, सेंस होता है, करेज होता है, फाइनेंशियल नॉलेज होता है, और बेस्ट पार्ट होता है कि फॉर्चून मिलता है इनको, लक मिलता है, और एक्सपांशन जो गुरु है वो उसका कारक है एक्सपांशन का। कोई भी चीज़ को बड़ा बड़ा करना है, ग्रोथ करने का एक्सपांशन कारक। तो आपको हमेशा अपने लाइफ में अगर आप बिजनेस करोगे तो सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे जातक जिनका सन पहले स्थान पे होता है धनु लगन में, ये जातक काफ़ी रिलीजियस होते हैं। अगर गुरु की इन पे दृष्टि है तो ये काफ़ी रिलीजियस होंगे। ये अपने घर के जो रिलीजन, इनकी जो फैमिली होगी वो भी काफ़ी रिलीजियस होगी। ये अपने धर्म में बिलीव करते हैं, धर्म को प्रमोट करते हैं, और ये लोग फुल्ली रिलीजियस होते हैं। और इनकी जो भी कोई भी एक्टिविटीज़ होती है घर के अंदर, दे प्रिफर टू ऑलवेज हैव अ गुरु। गुरु की बात मानते हैं और उनके बात के आशीर्वाद के बेस पे चीज़ें करते हैं। तो इनका जो धर्म पे विश्वास होता है काफ़ी हाई होता है, काफ़ी स्ट्रांग होता है। अगर आप इनके धर्म के अगेंस्ट बोलोगे तो फिर ये लोग काफ़ी आपसे रूठ हो जाएंगे या आपसे बात करना छोड़ देंगे। तो ये इनकी जो वैल्यूज़ होती है, जो इनकी समझदारी होती है अपने धर्म को लेके, काफ़ी स्ट्रांग होती है और काफ़ी स्ट्रांग ट्रस्ट होता है इसके ऊपर। दोस्तों, धनु लगन में सन 9वें स्थान का मालिक होता है, यानी लॉन्ग डिस्टेंस का मालिक। और जब वो पहले स्थान पे बैठता है तो उसकी 7वीं दृष्टि पड़ती है 7वें स्थान पे, और आपका 7वां स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके स्पाउस को, मैरिज को, लीगल पार्टनरशिप को। तो आपके स्पाउस जो होंगे आपको या तो लॉन्ग डिस्टेंस से मिलेंगे, या आपके पेरेंट्स के थ्रू मिलेंगे, या आप किसी कॉलेज में आपकी मास्टर डिग्री करते होंगे वहाँ पे अपने स्पाउस को मिलेंगे, अगर वो लव मैरिज है तो। साथ ही दोस्तों, ये भी देखा गया है कि आपके स्पाउस काफ़ी नॉलेजेबल रहेंगे, इंटेलिजेंट रहेंगे, समझदार रहेंगे, और वो भी सेम गुण कैरी करते हैं जो आप कैरी करते होंगे। दोस्तों, सन की पोजीशन पहले स्थान पे धनु लगन वाले के लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन है सक्सेसफुल लव मैरिज का। अगर उस पर गुरु की दृष्टि भी आ जाए 7वें स्थान पे, तो ये एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन जाता है कि आपकी जो मैरिज लाइफ होगी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी, काफ़ी सक्सेसफुल होगी, और आपका जो लाइफ में सक्सेस होगा वो और बढ़ जाएगा आफ्टर द मैरिज। यानी कि आपका मैरिज आपके लिए एक लक इन्हांसर का काम करेगा। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं जिसकी प्रॉफिट 10% है, तो आफ्टर मैरिज बिकम 100%। तो आपका मैरिज कहीं ना कहीं आपका एक फॉर्चून क्रिएटर का काम करेगा। दोस्तों, ये था मेरा एनालिसिस कि धनु लगन में सन पहले स्थान पे क्या फल देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।